हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में मतलब हमें क्या पता है, मतलब अकाउंटिंग तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब इसके हमें फायदे देखने, फायदे क्या क्या है। तो टोटल 7 फायदे मैंने लिखे हुए हैं, 7 एडवांटेजेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला आता है यहाँ पर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना, या आप कह सकते हो हेल्प करना। उसे हम कहते हैं असिस्टेंस। किसकी हेल्प करना? मैनेजमेंट की। किस में? डिसीजन मेकिंग में। तो सिंपल सी चीज़ है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट को हेल्प मिलना। अब यहाँ पर मैनेजमेंट तो बिजनेस के अंदर बैठा हुआ है, बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। अब सवाल ये है कि मैनेजमेंट को हेल्प किस लिए चाहिए? तो मैनेजमेंट को हेल्प चाहिए होती है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू। और हमने क्या पढ़ा था, जो अकाउंटिंग है उसमें कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस वो पहले से ही करके रखती है, जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग की हेल्प से हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो बस यही अकाउंटिंग की जो चीज़ें हैं यहाँ पर मदद कर देती हैं मैनेजमेंट की कि आगे वो किस तरीके का डिसीजन ले, या किस तरीके का डिसीजन वो लेने वाले हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एडवांटेज अकाउंटिंग का। डैम श्योर आपके माइंड में सेट हो गया होगा। और अगर ये समझ आ गया है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कहता है कि डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बिजनेस की इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस का हिसाब रखना होगा। उसके बाद ही हम बिजनेस का P&L कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब ये डिटर्मिनेशन का मतलब, ये डिटरमाइनिंग का मतलब होता ही क्या है? कैलकुलेट करना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना। किसको कैलकुलेट करना? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। और वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? वो होगा अकाउंटिंग की हेल्प से, क्योंकि हम पढ़ी अकाउंटिंग के एडवांटेजेस रहे हैं। और हमने अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी पहले? रिकॉर्डिंग कर लिया। फिर उसके बाद हमने बोला था चीज़ों को क्लासीफाई कर लो। फिर उसके बाद बोला था चीज़ों को समराइज कर लो। समराइजिंग के बाद हमने पढ़ा था कि एनालाइज कर लो। और एनालाइज के बाद तो खैर वो लास्ट पॉइंट था कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। लेकिन यहाँ पर P&L कैलकुलेट करने के लिए हमें चीज़ों को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, फिर उन इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करा, देन आफ्टर हमारे पास P&L आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अकाउंटिंग हेल्प कर देती है डिसीजन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन देखो, ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी, यानी कि लास्ट वाली जो वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दी थी उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर बोला है डिटरमाइन करो, यानी कि कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? बिजनेस की। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने से होगा क्या? हमें एक्चुअल में ये पता लगेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उस बिजनेस की कितनी स्टेबिलिटी है, यानी कि कितना लंबा वो टिक सकता है, उस बिजनेस के अंदर ऑनर की इक्विटी कितनी है। कैलकुलेट करके दिखाया था ना, जिसमें 40,000 रुपये ऑनर की इक्विटी आई थी। तो अगर अच्छी ऑनर की इक्विटी है तो उससे पता लगेगा कि बिजनेस स्टेबल है, अच्छा स्टैंड कर रहा है कहीं पर। और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इन सारी चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है तो आगे की चीज़ों में उसको और इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग फ़ायदा करती है, हमें एडवांटेज पहुँचाती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को देखने में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट दे रखा है रिप्लेस मेमोरी, अकाउंटिंग हेल्प्स इन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब ये होता क्या है बच्चों, ये जो है ना अकाउंटिंग रिप्लेस कर देती है मेमोरी को, यानी कि आपको सब चीज़ें ना अपने माइंड के अंदर नहीं रखनी है, चीज़ों को लिख लो एक सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर लो अकाउंटिंग की हेल्प से। बस वही आप 10 साल बाद भी देखना चाहेंगे मैंने 2011 में क्या करा था, या 2014 में क्या करा था, ठीक है, या 2024 में मैंने क्या किया पूरे साल जिससे मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी, आप जब दिल चाहे आप निकाल कर देख सकते हो। और माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं रह सकती ना। अब देखो छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में मान लो 2-4 ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो भी आप याद कर पाओगे कुछ एक सीमित समय के लिए, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा आप उसको नहीं ध्यान में रख सकते। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि अकाउंटिंग का फायदा है वो रिप्लेस कर देती है मेमोरी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। अब जैसे कोई कोई इल्ज़ाम लगा दे आपके ऊपर कि आप कोई इलीगल धंधा करते हो। अब इलीगल धंधा करके अब आपको प्रूव करना है, ठीक है।
आपको प्रूव करना है कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पर आप एविडेंस के तौर पे अपनी अकाउंटिंग पेश करोगे और कहोगे सरकार देखो मेरा तो बिल्कुल सीधा साधा काम है, ये मेरी फॉर्म की अकाउंटिंग है, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, सब चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, मैं ऐसा कोई भी इलीगल धंधा नहीं करता। फिर भी वो कोर्ट के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, जांच पड़ताल होगी तरीके से, लेकिन वहाँ पर आप अपनी अकाउंटिंग को एज अ प्रूफ, एज अ सबूत के तौर पर पेश कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों 6 पॉइंट, फैसिलिटेट लोन। अब अकाउंटिंग ना लोन दिलवाने में भी बहुत मदद करती है। बैंक में आप जाओगे और वहाँ बोलोगे सीधा जाकर कि मुझे लोन चाहिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक कहेगा मैं आपको ऐसे कैसे लोन दे दूँ, पहले मुझे कोई ऐसा प्रूफ तो दिखाओ ना जिससे कि मेरे को ये पता लग जाए कि हाँ आप कैपेबल हो, आपका बिजनेस कैपेबल है मेरा लोन वापस चुकाने में। तो उस सिचुएशन में अकाउंटिंग चेक करी जाती है बैंक के द्वारा, जो भी आपकी पूरे साल की पिछले कुछ बीते हुए सालों की अकाउंटिंग हुई होगी उसको बैंक मंगाएगा, चेक करेगा, वो ये देखेगा कि हाँ वाकई इनका जो बिजनेस है वो इतना कैपेबल है कि अगर मैं इनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी दे देता हूँ तो ये मेरा लोन वापस चुका देंगे विद इंटरेस्ट। अगर वहाँ पर दिखता है कि हाँ पिछले कुछ सालों में बिजनेस सफ़र कर रहा है लॉस से और ये लोन चुकाने में अक्षम है, उसको ज़रा से भी डाउट होगा तो वहाँ उस सिचुएशन में वो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये हेल्प एक चीज़ में और करता है कि आपके जो टैक्सेस हैं उसको पे करने में भी हमारी अकाउंटिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और ये इसका फ़ायदा है, अकाउंटिंग का फ़ायदा है। कैसे, मान लो पूरे साल आपने सेल करी, टोटल सेल हुई आपकी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की सेल होने के बाद आपने सारे खर्चे निकाल दिए 50 लाख रुपए के। अब 50 लाख रुपए के खर्चे निकालने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 लाख रुपए। तो आपको जो टैक्स पे करना है वो किस पर पे करना है, 50 लाख रुपए पे, क्योंकि तो आपकी इनकम हो गई ना, आपने सारे एक्सपेंसेस हटा दिया, अब इनकम बची है ये, तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट कहेगी लाओ भाई लाओ मेरा टैक्स भी पे करो। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हेल्प किसने करी, अकाउंटिंग ने। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते या नहीं करवाते तो क्या होता, आपको पता लग पाता कि आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट नहीं पता लगता तो आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट, तो वहाँ इस सिचुएशन में ना प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों ये थे अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस जो कि टोटल 7 हैं। ये भी अगर क्वेश्चन आने वाला हो तो ये 3 से 4 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिल सकता है। सिंपल सिंपल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स को लर्न कर लो, दिमाग में सेट बैठ जाएंगे, याद भी मत करो, बस दिमाग में रखो कि हाँ ऐसे ऐसे करके एडवांटेजेस हो सकते हैं अकाउंटिंग के, क्वेश्चन आ जाएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो ये अब आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेंगे। तो बच्चों अगर बाकी आपको पूरे के पूरे एडवांटेजेस समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, अगर किसी तरीके का कोई डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करके बताना कि सर हमें यहाँ पर ये पॉइंट नहीं समझ आया, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली नई वीडियो में अकाउंटिंग की लिमिटेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।